जो लोगों को उठा उठा के मारता था वो क्या करता था? तो अदालत से वो परमिशन लाता था क्या? नहीं, वो परमिशन ले क्या था अदालत से? मैं उसको मारने जा रहा हूँ, हम परमिशन लेने जाएंगे? नारा कौन सा इस्तेमाल किया? जय श्री राम का पवित्र नारा। तो आज योगी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस नारे को बदनाम करने का षड्यंत्र रखा है उन आतंकियों ने। बुलवाइए। उन्होंने जो किया, जिन्होंने उनको मारा है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे उन्होंने चांद पापा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल, मतलब इतने चलना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। दोस्तों, इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट वो है जो बुजुर्ग ने शादाब चौहान से पूछा। क्या था वो सवाल और क्या था शादाब चौहान का जवाब। तो इसको देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बुजुर्ग का सवाल ऐसा है जो आप कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट करते हो। मैं भी रिलेट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। अतीक अहमद का मैंने वो पुराना वाला ऑडियो भी वीडियो भी हम लोगों ने चलाया जिसमें वो कहते हैं कि देखिए, जब सपा की सरकार आती है तो सिर तान के चलते हैं मुसलमान, और तभी तो दंगे हो जाते हैं, फिर लोगों को तकलीफ होती है। क्या आपको लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद चोली दामन का साथ था? आप जितना मिटाने और हटाने की कोशिश करोगे वो उतना आप पे चमकता जाएगा। समझ रहे हो ना? सवाल है मेरा सवाल सदाब जी से है कि जिस सप्ताह में सदाब का इनकाउंटर हुआ था, शदाब का सॉरी असद का, उसी सप्ताह में 2 और इनकाउंटर हुए थे। उस पे आप लोगों का सवाल क्यों नहीं हुआ था और दोनों में मजहब कहाँ मैटर करता है? जी, अच्छा सवाल है, आपको बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, क्लेम करते हैं राकेश भाई, दोबारा भी वही बोल देंगे। सो लेट मी कंप्लीट पूरी बात सुन लीजिए। जी लगभग 10,000 एनकाउंटर बीजेपी क्लेम करती है। इनके सवाल का जवाब, इनका पॉइंटेड सवाल। और उन 10,000 एनकाउंटर्स में से 70% से ज्यादा एनकाउंटर फेक हैं। हम हर प्रकार के ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ हैं जो फेक तरीके से किए जाते हैं। पैर में गोली मारना, ये सब करना, क्योंकि हमारे यहाँ गोली मारनी चाहिए, पैर में नहीं मारनी चाहिए, कहाँ मारनी चाहिए? गोली मारनी नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। अगर भाग रहा, अगर पुलिस पे गोली मारे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक प्रक्रिया है। अगर पुलिस पे गोली मारे तो पहले फायर पैर में तब किया जाएगा जब स्थिति बाहर हो जाएगी कंट्रोल से, और ये नहीं कि सामने हर एनकाउंटर में आपको साथ ले जाए। क्या चलना, करण अर्जुन देख के आते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ आप ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। कि आप भी चाहते हैं कल को पुलिस आपको चौराहे पर ले जाकर, अरे इन्हें क्यों मारेगी भाई? आपको गोली मार दे। जिसके परिवार का जाएगा उसे दुख होगा। शाहजहांपुर में 18 पुलिस वालों को सजा हुई है, 18 पुलिस वालों को सजा हुई है एनकाउंटर के लिए, फर्जी एनकाउंटर के लिए। सुनिए अवस्थी साहब, परिवार तो अतीक अहमद का था। इन्होंने कहा बरी हो जाता, परिवार तो सिर्फ अतीक अहमद का था। मरवाने वालों के साथ हैं आप, तो उन आतंकियों के साथ हैं। राजू पाल को एक अशोक, ये तो कह रहे हैं कि वो बरी हो जाता, इसलिए हमने गोली मरवा दी। सुन लीजिए, गोली इसलिए मरवाई कि बरी हो जाता। आपने सवाल का जवाब सुनो। एक अशोक साहू को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, उसने अनजाने में अतीक अहमद की गाड़ी को ओवरटेक किया। बाद में मालूम चला, जाकर के माफी मांगाया, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन उसको भून दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं, अपराध नहीं है। किसानों के ऊपर अपराध नहीं है, उनको क्या? अच्छा एक बात बताइए, जवाब दीजिए, अतीक अहमद को शहीद कहना नाजायज है, गलत है, एक अपराधी है वो? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, उसके साथ जो हुआ वो गलत है। ओके, राकेश त्रिपाठी। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि गोडसे के मसले को लेकर के कहा जाता है। मैं कह रहा हूं गोडसे अपराधी था, हत्यारा था, कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। हत्या समाज विरुद्ध अपराध है, उसके बावजूद आप उसका आसरा लेकर के इन दुर्दांत अपराधियों को महामानव साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। शादाब चौहान जैसे लोगों को टीवी डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए जो शहीद शब्द का अपमान करने का काम करें। ये शहीद शब्द का अपमान कर रहे हैं। ये उन तमाम जो सेना की जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत। Yes, I agree with you. I agree with you on this point. लेकिन सर, मैं शादाब बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। क्या अतीक अहमद और अशरफ को शहीद कहना जायज है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जो उनके साथ हुआ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आपकी बात वहां तक मानी, लेकिन उसके आगे की कहानी बोलो। नहीं, शहीद हमने कब कहा? हमारी पार्टी जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लोग जो जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से दीजिए, शहीद क्या बोलने की जरूरत है? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। लेकिन राकेश भाई ने जिसको गलत कहा है, मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, और भाटी जी भी मेरे साथ होंगे और उम्मीद है ये भी होंगे कि मेरठ में इन्हें तो शोले फिल्म का आपने असरानी बना दिया।
आप कह रहे साथ होंगे साथ होंगे साथ होंगे, कमाल है मतलब आप लोग। ये भगवान क्या जुल्म है। अतीक अहमद और असद अहमद के साथ हुआ, उस सब पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि एट द एंड तो वो गलत थे ना, जो भी हुआ, अगर फेक हुआ ये सब या जानबूझ के जो भी, बट था सही हुआ ना एट द एंड, हमारे देश के लिए तो अच्छा ही है ना ये। अतीक अहमद है, उन्होंने जो किया, जिन्होंने उनको मारा है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे उन्होंने चांद बाबा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल मतलब इतने बड़े माफिया बने, उसी तरह जो उन्होंने उन्हें मारा है उनका बयान ये है कि वो उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हीं मतलब वो इतने बड़े माफिया हैं इसलिए उन्होंने मारा ताकि उनको नाम और शोहरत मिले, पॉपुलर बन जाए। ठीक है, ओके। मेरा एक क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता जी से है, सर आपसे है। एक्चुअली इसको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा। आप इसको अतीक की हत्या से मैं ना लेकर के जो घटना हुई, जो 3 हत्यारों ने उन्हें मारा, मैं उससे लेना चाहता हूं कि आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक प्रकार से लीपा पोती करना ही मैं कहूँगा। आपने कहा ऐसी घटनाएं पास्ट में भी हो चुकी हैं, ये कोई नई नहीं है। तो पास्ट में मान सकते हैं अराजकता का राज रहा होगा, किसी भी पार्टी की सरकार रही होगी, उसकी कानून व्यवस्था सही नहीं रही होगी, आपकी तो सही है ना, बीजेपी की सही है। तो फिर रूल ऑफ जो इस्टेब्लिश्ड लॉ है उसकी कुछ हार हुई है ना। आप उन 3 जो हत्यारे हुए हैं उनको आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? उनको तो कुछ नेता बता देते हैं इसने धर्म का काम किया है, कुछ बता दे रहे हैं कि ये योगी जी ने काम किया। वो तो 3 जो हत्यारे हैं उन हत्यारों ने मारा है, बीजेपी पार्टी ने नहीं मारा ना, तो श्रेय आप क्यों ले रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओके, राकेश त्रिपाठी जाओ। देखिए एक सवाल, एक सवाल जो पीछे से पूछा गया था, एक सवाल जो पीछे से पूछा गया था, वही इसका जवाब हुआ। उन्होंने पूछा कि चांद बाबा एक हत्यारे को, एक मर्डरर को मार करके अतीक अहमद एक माफिया बना, क्या इस माफिया को मारकर ये भी माफिया बनना चाहते हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये तीनों माफिया डॉन गैंगस्टर नहीं बन पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अतीक जो लोगों को उठा उठा के मारता था वो क्या करता था? तो अदालत से वो परमिशन लाता था क्या? नहीं, वो परमिशन ले क्या था अदालत से? क्या मैं उसको मारने जा रहा हूँ? हाँ, परमिशन लेने जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं कर रहा। आप जैसे बोल रहे हैं मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। मुझे ये बता दीजिए, अतीक जो जाता था मारने के लिए, नहीं आप, अरे आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आप अपनी बात को रखिए। आपको वो हत्यारे थोड़ी है, वो तो बुजुर्ग आदमी है, आपके पिता समान है। वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने बोला कि अतीक अहमद जब सपा और बसपा की सरकारों में क्या कोर्ट से परमिशन लाता था हत्या करने के लिए? कोई भी लाता था क्या? और अपने गवाह को मारने के लिए आप कहते हैं कोर्ट में होता निवारण। एक ही तो केस हुआ, एक मर्डर कौन सी बड़ी बात है? एक फिरौती मांगना कौन सी बड़ी बात है? एक अपहरण कौन सी बड़ी बात है? एक तो सामान्य लोग कर लेते हैं, आप सब लोगों ने भी करे ही होंगे, एक आध अपहरण, एक आध मर्डर कर ही रखे होंगे। क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? हो ही जाता है वो तो। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, डेमोक्रेसी में मोवोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा वो कुछ भी कहेंगे, बड़े हैं, बुजुर्ग, मैं उनको रेस्पेक्ट कर रहा हूं। सर, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अदालतों को न्याय करने देना चाहिए। पुलिस स्टेट नहीं है भारत। भारत कोई तालिबान या कोई दूसरा देश नहीं है। भारत वो भारत है, गांधी का भारत, अंबेडकर का भारत। तो गए तीनों अपराधी, क्या गोली चलानी चाहिए थी उनपे? एक सेकंड, नहीं, उनके ऊपर भी वही बुलडोजर वाली प्रक्रिया, वही सब जांच करी जाएगी। एनआईए और कौन कौन हो गए, यूएपीए, एनएसए लगाया, उन पर पूछ लीजिए क्या प्रक्रिया चल रही है। उनको आतंकवाद की लिस्ट में डालिए। वो कह रहे हैं मैं नाम लगाना चाहता हूं। नारा कौन सा इस्तेमाल किया? जय श्री राम का पवित्र नारा। तो आज योगी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस नारे को बदनाम करने का षड्यंत्र रखा है उन आतंकियों ने। बुलवाइए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक पूरी लॉबी ये कह रही है कि देखिए उनको बख्श दिया गया, उन पर उधर गोली चलानी चाहिए थी। लेकिन सोचिए, लाइव कैमरा वहां लगा था, लाइव कैमरों के अंदर ये कह रहे थे कि गोली मार देनी चाहिए, जबकि रूल ऑफ द लॉ है कि अगर कोई सरेंडर कर रहा है और हाथ ऊपर करके बैठा है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती। वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला। सही बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।